देखो कितना नंबर होगा? 5। पाँच नंबर वाली कितना है? 11.4। क्वेश्चन समझे, देखो 5 नंबर ना। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? तो एक है अर्धगोलाकार कटोरा। तो कल देखो कटोरा बनाते हैं, वो भी अर्धगोलाकार इस तरह से। ठीक देखो ये अर्धगोलाकार कटोरा है। अब क्वेश्चन है कि इसमें कितना दूध आ सकता है, मतलब इसमें दूध भरेंगे तो कितना दूध आ सकता है। एक अर्धगोलाकार कटोरी जिसका व्यास दिया 10.5 सेंटीमीटर। हाँ व्यास दिया 10.5। तो देखो व्यास यहाँ से यहाँ तक होता है 10.5 सेंटीमीटर ये है व्यास। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है व्यास जिसको बोलते हैं डायमीटर बराबर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम त्रिज्या में चेंज करते हैं। तो त्रिज्या होता है जिसको बोलते हैं रेडियस, यानी 10.5 बटे 2। पॉइंट हटा तो बटे एगो 0 काट देंगे तो ये हो गया 21 और ये हो गया 4, यानी कि 21 बटे 4। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना दूध आ सकता है ना, कितना दूध आ सकता है, कितना पानी भर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन निकालते हैं आयतन। तो आयतन बराबर वजन। अर्ध कोटरा है ना, अर्धगोलाकार है ना, इसलिए अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन बराबर, फॉर्मूला क्या आता है बोलो? 2/3 पाई r। हाँ 2/3 पाई आर क्यूब। अब सिर्फ मान बैठा देंगे। अब गोलाकार कटोरे का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो 2/2 लिखे, पाई का 2/3, पाई का मान है 22/7 और आर कितना दिया 21/4 ना। एक का क्यूब है तो 21/4 गुना 21/4 गुना 21/4। ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा से 21 को काट दिए, कितना बार में 7 बार में, और ये 7 और ये 7 कट गया। देखो क्या क्या बचा, ध्यान से बचा। ये बचा है 22 और ये बचा है 2, 22 दूनी 44। ठीक देखो 22, ये 22 और 2, 22 दूनी 44। ये 7 कट चुका है, 21 गुना 21 बोलो 441। हाँ। और बच्चे देखो ये 3 कट गया, 7 कट गया, ये बचा 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 ना। तो चलो लिख देते हैं 4 गुना 16। ठीक 4 4 16, अरे को 4 थोड़ा कर दिया। अब इसको काट देते इससे, ये कट गया तुम्हारा, 4 को कटेगा ना वहाँ। यहाँ काट दे, यहाँ काटना भूल गए थे, अब यहाँ काट दे, है ना। तो मेरा हो गया देखो 12 गुना 441/16। अब गुना करो इसको, तो देखो कैसे गुना होगा 51 48/51। ठीक 48 51 देखो 11 गुना 4 से 41 करेगी तो 48 51 और बटे 16। अब 16 से इसको भागा लगाना है 303.1875 कितना होगा मेरा सेंटीमीटर क्यूब। हाँ लेकिन आंसर पूछा है लीटर में, आंसर कितने किसमें पूछा है लीटर में। तो लीटर में करेंगे तो 1000 से भागा लग जाएगा। हाँ 1000 से क्या हो जाएगा, तो 3.3185 बटे 1000। अब ये मेरा लीटर बन जाएगा। हाँ
तो यहाँ साफ साफ लिख देते हैं। देखो तीन, यहाँ भी पॉइंट है ना, देखो पॉइंट अभी यहाँ पे है, 3 अंक इधर, 3 जीरो है ना, 3 अंक घसक जाएगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक, तो हो जाएगा 0.303 लीटर। यहाँ पे लिख दो, लगभग में रहेगा ये वाला, लगभग आंसर 303.1875। इसको भागा लगाएंगे 1000 से, तो ये मेरा लीटर बन जाएगा, तो 0.030 लीटर लगभग आंसर। उतार ली, उतार ली, ठीक है। इसको ये भी अर्धगोलाकार कटोरा ही है। देखो क्वेश्चन बच्चों, हाँ, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 मीटर 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। तो पहले एक अर्धगोलाकार टंकी बना लेते हैं। अर्धगोलाकार है तो आधा बनाएंगे, है ना, अर्धगोलाकार है तो आधा। इधर देखो, समझ में आया, अर्धगोलाकार बना लिए है ना, ठीक, अर्धगोलाकार बना लिए। बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर मोटी है, अब इसको मोटा बनाना होगा, है ना, चलो मोटा कर दिए। तो देखो ये मोटा हो गया, ठीक है, मोटी कढ़ाई है, मोटा, इतना मोटा है, अर्धगोलाकार है, वो भी मोटा हो गया, ठीक ना दिक्कत। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी है, तो मोटी कितना है देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये cm है ना, 1 सेंटीमीटर मोटी है। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी है, लोहे की चादर से बनी है। अच्छा, ये लोहे से बना है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, देखो यहाँ से, हाँ, त्रिज्या दिया है यहाँ से यहाँ तक, यहीं तक है 1 मीटर है, ठीक, मतलब इसको गिनती नहीं लेना है, ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टंकी बनाने में लोहे का आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन ज्ञात करना है, लोहे का आयतन कितना होगा सर, दिया है, ठीक, ध्यान से देखो। इसमें 2 गो त्रिज्या होगा, एक होगा आंतरिक और एक होगा बाहरी। तो आंतरिक त्रिज्या लिखते हैं, आंतरिक मतलब जानती है, अंदर का, आंतरिक त्रिज्या, जिसको लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या को अंदर वाला, आंतरिक देखो अंदर वाला, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर दिया हुआ, 1 मीटर, कुछ समझ में आया आंतरिक त्रिज्या। अब देखो बाहरी त्रिज्या लिखेंगे, आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, बाहरी त्रिज्या कितना होगा देखो, बाहरी त्रिज्या बराबर, देखो बाहरी त्रिज्या समझे ध्यान से, हाँ, पहले देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया बोलो, 1, तो अंदर वाला हो गया, और बाहर करने के लिए इसकी जो मोटाई है ना, वो मोटाई को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ऐसे लिखेंगे, आंतरिक त्रिज्या, इसको हम ना, बाहरी त्रिज्या बड़ा हो जा रहा है तो इसे बड़ा आर से डिनोट करते हैं, हो गया तुम्हारा, देखो ध्यान से, पहले आंतरिक का हो गया 1, आंतरिक का हो गया 1, ये मीटर में है याद रखना, प्लस, और ये बाहर वाला जोड़ देंगे, 1 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे, तो मेरा बन जाएगा बाहरी त्रिज्या, समझिए। देखो 1 मीटर अंदर वाला, यहाँ से यहाँ तक, यह है 1 मीटर, क्या है 1, अब इसकी मोटाई को तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा ना, ये मोटाई को, तब ना बाहर तक जाएगा। ये मोटाई कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है ना, इसीलिए 1 सेंटीमीटर को हम क्या किए, तो ये बाहर तक चला गया, है ना, पहले यहाँ से यहीं तक था, अब जैसे जोड़ देंगे ना तो पूरा यहाँ तक आ जाएगा, तब ना बाहरी होगा। अब देखो जोड़ने का नियम होता है, पहले 1 का 1 मीटर प्लस
सुनो ऐसे नहीं जोड़ सकते, या तो दोनों मीटर पे हो और नहीं तो दोनों सेंटीमीटर, तभी जोड़ सकते। तो हम इसको पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। करने के लिए क्या होगा, देखो एक 100 से भागा लगा देंगे वहाँ। ठीक, 100 से भागा लगा देंगे तो ये मेरा सेंटीमीटर से मीटर बन जाएगा। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इतना बन गया मेरा मीटर। अब इसको हम जोड़ सकते हैं, एक का एक लिखे प्लस, यहाँ पे देखो 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा इस तरह से। ठीक, देखो एक अंक 2 अंक हुआ, 2 अंक के बाद क्या बैठा दी, पॉइंट बैठा दी। अब इसको जोड़ेंगे तो हो गया, देखो 1 रुपया और ये 0 रुपया, 1 रुपया में 0 रुपया जोड़ेंगे तो 1 रुपया, और पॉइंट वाला 0 का 0 तैसे देगा। ये अब मेरा बन गया मीटर। ये मेरा बाहरी त्रिज्या होगा। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या कितना है, 1 मीटर, और बाहरी त्रिज्या 1.01 मीटर। हमको लोहे का आयतन निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, लोहे का आयतन। तो चलो लिखते हैं, लोहे का आयतन बराबर, देखो लोहे का आयतन ना, हमको सिर्फ लोहे का आयतन मतलब ई वाला आयतन चाहिए जो हम मतलब पेंट किए हैं ना, गोल वगैरह किए हैं ना, जितनी मोटाई है ना, ये वाला निकालना है। इसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझो, अंदर वाला सिर्फ हमको निकालना है, मतलब जो सब पॉइंट पेंट किए हुए हैं। तो हम ना पहले पूरे का निकाल लेते हैं, बड़ा वाला में से। हाँ, तो बड़ा वाला मतलब यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, साइड साइड से शुरू होगा, और इसका अंतर का भी जगह आ जाएगा बाहर वाला। तो लिखते हैं, बड़े अर्ध गोले का आयतन। ठीक, देखो बड़ा अर्धगोला मतलब यहाँ से शुरू हुआ, मतलब इसमें 1 सेंटीमीटर तो मिला हुआ है, ठीक है, और ये अंदर भी आ गया, मतलब सारा आ गया, बड़ा वाला बोल दिए तो। लेकिन हमको सभी नहीं निकालना है, हमको खाली इसी को निकालना है। तो हम ये क्या करेंगे, जो अंदर वाला है ना, ये अंदर वाला है, इसको घटा देंगे, मतलब इसको हटा देंगे। घटाने मतलब कि हटाने से, तो हम घटा कर देते हैं, छोटे अर्ध गोले का आयतन। ठीक, देखो हमको लोहे का आयतन निकालना है, तो क्या करेंगे, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे। देखो बड़ा वाला मतलब क्या, ये वाला मिला के, ठीक है, ये वाला मिला देंगे तो बड़ा वाला, मतलब जिसमें मोटाई मिल जाएगा तो बड़ा वाला, और मोटाई नहीं मिलेगा तो छोटा वाला। बस इतना याद रखना। ये मोटाई तो जो 1 सेंटीमीटर है ना, इसको मिला देंगे तो बड़ा वाला बनेगा, और इसको हटा देंगे तो छोटा वाला बनेगा। तो हमको सिर्फ इसी का मोटाई तो निकालना है कि लोहे का कितना मोटाई है, क्योंकि इसी का आयतन निकालना है ना, लोहे का आयतन निकालना है इसी का। तो हम इसको हटा देंगे, बस तो हो गया। देखो होता है, बड़े वाला का फॉर्मूला आ गया 2/3, अर्धगोला है तो अर्धगोला है ना, 2/3 पाई आर। बड़ा वाला के लिए बड़ा आर माने क्यू, माइनस छोटा वाला के देखो 2/3 पाई आर क्यू। बड़ा वाला के लिए बड़ा आर माने थे, देखो बाहरी मतलब बड़ा हो गया था, बड़ा आर माने हैं, और छोटा वाला को छोटा आर माने थे। ध्यान से देखो यहाँ पे 2/3 दोनों में है, कॉमन ले लिए, 2/3 पाई पाई दोनों में है, कॉमन ले लिए, ये हो गया आर क्यू माइनस आर क्यू। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो मान बैठाएंगे, यहाँ 2/3 का 2/3 पाई मतलब 22/7, और आर क्यूब है ना, तो आर देखो बड़ा आर का मान कितना निकला है 1.01 ना, तो लिखेंगे 1.01 मीटर। ठीक है, 1.01 मीटर घटा 1 क्यूब, इसको बल्कि ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो 2/3 गुना 22/7 गुना, इधर देखो 1 पॉइंट, ये पॉइंट है 1.01 का होल क्यूब,
मतलब 1.01 को 3 बार गुना करना। ठीक है, 1.01 को 3 बार गुना करना, तो 3 बार हो जाएगा 1.030301। ठीक, 0.01 को गुना करेंगे 3 बार तो हो जाएगा 1.030301। ठीक है, और ये घटा 1 का क्यूब 1। ठीक ना, समझी। अब देखो हम क्या करते हैं, 2/3 गुना 22/7 गुना 1 में 1 को घटा दो तो हो गया पॉइंट। देखो ये 1 और ये 1 घट गया, खाली पॉइंट वाला बचा, तो 0.3 और 1 ये बचा। ठीक है, देखो तो अब क्या करेंगे, यहाँ 22 है और यहाँ पे 2 है, तो गुना करते हैं 22 दूनी 44। तो देखो यहाँ से 22 दूनी 44 है ना, बट्टे 7 दिया तो लिख दिया 21। समझ में आ गया। अब आगे देखो गुना होगा 0.0303, यहाँ पे मिस्टेक है 0.1 होगा, 0.1 होगा, सुधार लो। ठीक, 0.1। अब देखो हम ये गुना करेंगे, मतलब 22 को 0.030301 से गुना करेंगे। ठीक, देखो ये 44 को 0.030301 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1.333324 और ये भागा 21। अब इसे 21 से भागा लगाएंगे, 0.06347 आंसर देख लेते हैं, 0.06348 यहीं तक आंसर लिखा हुआ। तुम चाहे तो उधर देख सकती है, मीटर क्यूब लगभग में सर ये एमएस। नंबर 7। ठीक, अब क्वेश्चन है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर क्यूब। देखो इस बार गोला है, एक गोला है, ठीक, और इसका दिया है क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर। सबसे पहले लिख देते दिया है, ठीक, क्या दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, 154 सेंटीमीटर क्यूब, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। अब बोलो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, नहीं जानती है ना। देखो 4πr², ठीक, 4πr²। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 154, हम यहाँ से r निकालेंगे, क्या निकालेंगे, r। तो देखो पहले हम r² इधर हो गया 154, ध्यान से देखो, 4 इधर है गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, और अभी पाई नहीं लगा देते। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं, पाई का मान बैठा दिए 22/7r²। अब इसको देखो ये कटेगा, अभी नहीं काटते, कुछ नहीं करते, 154/4। तो ध्यान से देखो r² बराबर 154/4 है ना, ध्यान से देखो यहाँ पे 7 है बट्टे में, उधर जाएगा तो गुना में, और 22 है गुना में, इधर आएगा तो बट्टे में। अब काटते हैं, 11 से काट देंगे इसको, देखो दुका पारा से काटते हैं, 11 बार में, और 154 हो गया, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14,
77। अब देखो 11 का पढ़ाना जानबे कर दिया जाता है 7 बार में। ध्यान से देखो, तो r बराबर, देखो इधर स्क्वायर है ना, उधर जाएगा ना तो रूट हो जाएगा। देखो 7 7 2 को है, 7 गुना 7, और नीचे देखो 4 बचा हुआ है, तो r बराबर देखो इसमें भी रूट है, 2 को है ना, ए को लिखेंगे, रूट हट गया, और 4 जानती किसका स्क्वायर होता है, 2 का। इतना हो गया सेंटीमीटर है ना मीटर है, सेंटीमीटर है। आर हम यहाँ से निकाल लिए 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना नोट कर लो। हमको निकालना गोले का आयतन, तो लिख दे गोले का आयतन। इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो लिख दे 4/3 पाई आर क्यू। 3/4 3/4, पाई का मान 22/7, और आर क्यू मतलब 7/2 7/2 7/2, ये मेरा है आर क्यू, है ना, और ये वाला मेरा है पाई। अब ये 7 से 7 काट दिए थे, 2 का पारा से ये 2 कट गया, यहाँ 2 आया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, और ये 2 का पारा से 11 22 तो काट दिए 11 बार में। ठीक, तो बचा यहाँ मेरा 11, और ये 37 49, और नीचे ये 3 बचा तो बचे 3, और 49 को 11 से गुना कर दिए तो हो गया 539, और बटे 3 का 3। अब इसको भागा लगा दिए 539 को, तो हो गया 179.2/3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर।